ड्राग डेल्टा फंक्शन है वो क्या होता है बच्चों, ये ओरिजिन पे x=0 पे ये क्या होता है इनफाइनाइट, और सब जगह पे ये क्या होता है 0, यानी कि ड्राग डेल्टा फंक्शन जो है आपका 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन। क्या होता है बच्चों, इट इज़ 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन इज़ 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन, ये होता है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, नेट और गेट में आते हैं, TIFR में भी आते हैं। तो आज हम इसके आपका थ्योरी, कुछ प्रॉपर्टीज़ और न्यूमेरिकल कराते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राग डेल्टा फंक्शन। क्या है बच्चों, ड्राग डेल्टा फंक्शन। ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, जो कि ये है डेल्टा एक्स, ये ड्राग डेल्टा फंक्शन है। ये क्या होता है, एक स्पाइक होता है जो कि इन्फाइनाइटली हाई होता है, और उस स्पाइक का एरिया कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका ड्राग डेल्टा फंक्शन है वो इन्फाइनाइटली हाई स्पाइक होता है, जिसका एरिया क्या होता है, 1 होता है। इट इज़ अ इन्फाइनाइटली हाई स्पाइक हुज एरिया इज़ 1। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे कि जो ड्राग डेल्टा फंक्शन है वो क्या होता है आपका 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन। एट ओरिजिन इट इज़ इनफाइनाइट। क्या होता है, इट इज़ इनफाइनाइट एट एक्स ओरिजिन एंड 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन। लेकिन इसके साथ एक आइडेंटिटी है, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डेल्टा एक्स dx, ये क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 फुलफिल हो रहा है तब आपका ड्राग डेल्टा फंक्शन है, अदरवाइज ड्राग डेल्टा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात हम आपको क्या बताते हैं कि ड्राग डेल्टा फंक्शन कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये आपका मैथमेटिकली ये क्या होता है आपका ओरिजिन पे क्या है, ये इनफाइनाइट है। ये ओरिजिन पे फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन होने के लिए यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या जनरलाइज्ड फंक्शन कह सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताते हैं, जिनके जरिए आप क्या निकालेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नेट गेट और TIFR के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि डेल्टा एक्स जो होता है, AX होता है, वो 1/mod एक्स डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मतलब आपका -x रखें x की जगह, तो ये क्या है आपका +x, तो ये इवन फंक्शन है। दूसरा ये है आपका प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, कोई ज़रूरी नहीं है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो, यहाँ पे आप a से b भी कर सकते हैं। ठीक है, fx डेल्टा x - a क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है fa, लेकिन a का वैल्यू है वो a आपका लिमिट के अंदर होना चाहिए, जो लिमिट आपके लगाएंगे उसके अंदर होना चाहिए, उसके बीच में लाई करना चाहिए। अगला प्रॉपर्टी है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी fx, उसका पावर n डेल्टा एक्स, उसका क्या होगा -1 की पावर n, और उसका डिफ्रेंशिएट n टाइम्स करेंगे, fa कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी ड्राग डेल्टा फंक्शन का दो जगह पे स्पाइक आता है, एक a पे और एक b पे, x बराबर a पे x = b पे आता है, तो ये क्या होता है 1/mod a - b डेल्टा x - a प्लस डेल्टा x - b। लेकिन इसमें कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए, a और b इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका डेल्टा x² - a², ये होता है 1/mod 2a डेल्टा x - a प्लस डेल्टा x + a। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इन पे गौर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रॉपर्टी है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डेल्टा x - a डेल्टा x - b, ये क्या होता है डेल्टा a - b कर देते हैं। ठीक है बच्चा, और अगला है आपका फोरियर जो ट्रांसफॉर्म होता है ड्राग डेल्टा फंक्शन का, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/√π e⁻ से, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ड्राग डेल्टा फंक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अपने बाई इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके TIFR के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, ये इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है गेट 2015 में आया है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ये TIFR का 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, a से b f(x) डेल्टा x - a, ये क्या होता है आपका fa।
लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस ए, यानी कि स्पाइक क्या है x बराबर ए पे स्पाइक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका -2 सॉरी +2 है, तो +2 की जगह हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में बनाने के लिए -2 रखेंगे। तो यहाँ पे सब में क्या रख देंगे, fx की जगह एफ कर देते हैं, फंक्शन की जगह जो प्रॉपर ये वैल्यू होती है वो रख देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, -2 रखना होगा। तो यहाँ पे -2 रखते हैं बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पहला वाला क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2 -1, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो -19 आंसर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आया है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका, 0 से 3 लिमिट दिया है आपका t² डेल्टा 3t - 6 dt। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेट 2015 का क्वेश्चन है ये। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 0 से 3 t² डेल्टा 3 ले लिया तो t - 2 बचा। ठीक है, अब डेल्टा ax क्या होता है आपका, हमने क्या बताया था, डेल्टा ax बनापान मॉड a और डेल्टा x, यही तो होता है। तो यहाँ पे आपका 0, ये क्या हो जाएगा बनापान 3 0 से 3 t², और ये क्या हो जाएगा डेल्टा t - 2, ये हो जाएगा, ठीक, इंटू dt। ठीक है, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख देंगे हम, इस वाले फार्मूले से एफ ए रख देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर /3, यानी कि ये 4/3 हो जाएगा, और 4/3 होता है 1.3, ये आपका आंसर आ गया। ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो TIFR 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्या का था आपका, -∞ से +∞, ठीक है, डेल्टा x² - π² cos x और dx, ये आपको निकालना था। अब ये क्या हो गया, a² - b² वाला प्रॉपर्टी, आप बच्चा लोग देख लीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टी होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो प्रॉपर्टी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर देते हैं, बनापान 2a, a का मतलब पाई, यहाँ पे x² - a², ठीक है, तो यहाँ पे बनापान 2 पाई हो गया। ठीक बच्चा, तो अभी हम बताते, अब क्या हो जाएगा, बनापान 2 पाई, और साथ में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x + a, यानी कि x + पाई और x - b प्लस डेल्टा x - पाई, ये हो जाएगा, और साथ में आपका बच्चों क्या है आपका, ये है cos x dx। ठीक है, अब ये cos x डेल्टा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, fx इंटू डेल्टा x - पाई, x - a वाला फार्मूला, इस वो वाले फार्मूले से बन जाएगा, वो वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बनापान 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, cos fa हो जाएगा, fa डेल्टा x - a इंटू fx क्या होता है, fa, यही तो होता है, तो यहाँ पे रख दिया, तो cos पहले वाले में -पाई बनेगा, प्लस cos दूसरे वाले में हमारा क्या बनेगा, +पाई, cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos पाई अपान 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई क्या होता है, -1 अपान पाई, ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो हमने दिया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये दिया है, -∞ से +∞ cos 3x + 2 और dx, ये आपको मालूम करना है, ये आप मालूम करिए खुद से, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए बच्चों। ठीक है, अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा देना कुछ बच्चों से, और इसे शेयर करना।